हेलो सुनो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। सो आज की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 9 की मैथमेटिक्स का सॉल्व करेंगे। फेडरल बोर्ड की ये न्यू बुक है। सो यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स नाम है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स बेसिकली रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स का सम अप होता है। आई मीन रियल नंबर में रैशनल नंबर भी है और इररेशनल नंबर भी है। बेसिकली रियल नंबर्स, हर तरह के नंबर को हम रियल नंबर कह सकते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स नंबर, सबको। ठीक, तो रियल नंबर को जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है रियल नंबर। दिस इज इंट्रोडक्शन फर्स्ट एंड देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। रियल नंबर जो है रेशनल नंबर का यूनियन, रेशनल और इररेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। रेशनल नंबर मीन रेशो, रेशो मीन डिवाइड में कोई रेशो, 4/9 इररेशनल नंबर मीन अंडर रूट वाली इस तरह की। सही, तो ये सब रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो रियल नंबर जो है फर्स्ट टाइम जो है ऑब्जर्व, जो इसका कॉन्सेप्ट जो दिया था वो रिचर्ड डेडिकिन ने दिया था। अगर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आता, ये प्रॉब्लम होती है, तो मुझे नहीं कुछ कहो भाई, मैंने नहीं ये चैप्टर डिस्कवर किया, मैं जस्ट एक मीडियम हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ। रिचर्ड डेडिकिन ने इस चैप्टर को डिस्कवर किया है और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएं। तो बेसिकली आप जरा इमेजिन अगर करें नंबर्स के बगैर लाइफ को, तो कैसा होगा कि आज आप वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, पैसों की लेन देन हो या कुछ हो, या बैंकिंग का सिस्टम हो, या जो है स्टॉक मार्केट हो, हर चीज में नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। नंबर्स के बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है। तो नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर और पार्ट बन चुके हैं लाइफ का। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। कहने कि ये जो नंबर गिवन है इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। नंबर लाइन क्या होती है? बेसिकली नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जो रियल नंबर्स को इमेजिन करवा सकती है, जिसके जरिए हम रियल नंबर्स को इमेजिन करते हैं कि कहां पर है। सही, तो स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1, 7/8 इस पार्ट नंबर 1, इसको हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो व्हाट इज नंबर लाइन? नंबर लाइन बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, दोनों तरफ आप एरो बनाते हो, इट मीन के कंटिन्यू इस तरफ भी इस तरफ भी, और जो मिड वाला पार्ट है आप उसको जीरो नाम दे देते हैं। और अब देखें ये जीरो है ना, जीरो के इस तरफ और इस तरफ दो साइड्स बन गई। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू यू लेफ्ट हैंड साइड योर, एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड। तो दो साइड बन गए, लेफ्ट और राइट। सही, अब लेफ्ट की तरफ हम नंबर्स लिखते हैं 1। इक्वल डिस्टेंस पे आप मेजर करके, चाहो तो आप स्केल ले लो, स्केल सेंटीमीटर्स पे होते हैं और इंचेस पे भी होता है। तो 1 सेंटीमीटर जो स्केल होता है, ऐसे स्केल में नंबर्स होते हैं। तो ये जो स्केल में 1 0 से लेकर तो 1 तक का जो डिस्टेंस होता है ना सेंटीमीटर में, उस एक डिस्टेंस में 0 से 1 सेंटीमीटर, एक डिस्टेंस में 10 स्मॉल लाइंस होती हैं जो कि मिलीमीटर्स की होती हैं। तो 10 स्मॉल लाइंस होती है। तो आप स्केल से बनाए 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मार्क लगाएं और उस मार्क को 1 2 नाम देते हैं। ये यूनिट लेंथ है, एक यूनिट लेंथ। 2 3 इक्वल डिस्टेंसेस होने चाहिए, स्केल से बनाइएगा। ऐसे इस तरफ भी इक्वल डिस्टेंसेस पे 1 2, बट माइनस का, उस तरफ पॉजिटिव के इंटीजर्स, इस तरफ नेगेटिव के इंटीजर्स। ऐसे माइनस भी हो रही है, ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा। ये डिपेंड करता है नंबर हमारा क्या है, उस हिसाब से लाइन बनेगी बड़ी या छोटी। तो फर्स्ट नंबर इज 7/8। तो हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। 7 डिवाइडेड बाय 8, आंसर इज 0.8। 0.8 आंसर क्या आ रहा है? 7/8 का 0.875। इट मीन ये जो नंबर है ये 0 से 1 के बिटवीन में। वहां देखो 0.8 आ रहा है, 0.8। अगर 0.9 एक नंबर को एक डिजिट आगे हो जाता तो 1 बन जाता। तो 0 से लेके 1 के बिटवीन में है। अब कहां पर है 1 के बिटवीन में? मान ले फॉर एग्जांपल ये एक स्केल है, 0 से 1 के बिटवीन में 10 स्मॉल लाइंस है। तो 0.8 का मतलब 0 से आगे 8 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉर एग्जांपल यहां से अगर 10 स्मॉल पार्ट्स में, मैं इस वाले पोर्शन को अगर 10 स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लूं, इक्वल स्मॉल पार्ट्स में, मान लें ये वाले को, ये 0 ये 1 स्मॉल इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 8 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर पॉइंट बनेगा, ये नंबर यहां पर होगा। तो मैं यहां पे अंदाजन लगा लेता हूं कि इस जगह पर ये नंबर है और ये नंबर क्या है? 7/8। तो बस ये काम करना है। नंबर लाइन पे आप दिखाएंगे कि जो हमें गिवन नंबर है वो कहां पर है। तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट का करते हैं। टाइम अबाउट टू रब इट। सेकंड पार्ट का देख लें, पार्ट सेकंड।
सेकेंड इज -1/3। अब देख लेते हैं -1/3 का आंसर क्या आता है कैलकुलेटर में। -1/3 -1 डिवाइडेड बाय 3 कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है जी -1/3 का 0.333 और ये कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, तो इसको हम रिकरिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं। सही है, जो पॉइंट के बाद अगर सेम नंबर्स रिपीटेडली चलते रहे तो रिकरिंग डेसिमल्स कहा जाता है इनको। सो -1/3 नंबर लाइन पे दिखाएंगे हम, ऐसी नंबर लाइन बनाएंगे। दिस इज नंबर लाइन 0 इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3, 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। अब जो आंसर है वो 0.338 मीन जीरो से आगे 0.33 पॉजिटिव में ना, नेगेटिव में नहीं, नेगेटिव में होता तो पीछे की तरफ आते हैं, पॉजिटिव में तो 0.33 मीन जीरो से आगे। अब जीरो से कितना आगे, 0.3 का मतलब 3 डिजिट्स आगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे अगर 0 से 1 तक को 10 स्मॉल डिस्टेंसेस पे अगर हम ब्रेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0.3 कहाँ पे होगा, 1 2 3 यहाँ पर। इट मीन अंदाजा ना अगर यहाँ लगाए तो यहाँ पर 0.3, तो इस पॉइंट के ऊपर आप नंबर लिख लें 0.33, ठीक है यहाँ पर। ऐसे ही पार्ट 3 को सॉल्व कर दें। पार्ट 3 क्या है, 4 1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई कराओगे। 2 4 जा 8, 8 में ये वाला 1 प्लस हो जाएगा, 8 + 1 9, 9 नीचे 2 तो 9 डिवाइडेड बाय 2, तो 4/1 4/2 बन जाएगा। 2 4 जा 8, 8 + 1 9, 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर बन गया। ये जो नंबर है बनेगा 9 डिवाइडेड बाय 2। तो 9 डिवाइडेड बाय 2 को कैलकुलेटर में सॉल्व करें, 9 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ रहा है 4.5। तो 4 1/2 का आंसर है 4.5। अब नंबर लाइन बनाए और 4.5 पे मार्क करें, पॉजिटिव है, याद रखिएगा इस तरफ आएगा पॉजिटिव। अब नंबर लाइन थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी, सही। और दिस इज मिड पॉइंट 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 और आगे ऐसे -5 चलते रहेगा। बहरहाल हमारे पास जो पॉजिटिव में है 4.5, तो 1 2 3 4 यहाँ पर है। 4.5 मीन 4 और 5 के मिड में, बिल्कुल बीच में यहाँ पर। हियर इज दिस नंबर बट 4.5, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो बोलो हाँ। सो अब हम इसको एज इट इज इन सारे पार्ट्स को ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं इसको रब करूंगा और इन सारे पार्ट्स की डायग्राम बना करके आपको समझाता हूँ। तो दिस इज पार्ट 4। पार्ट 4 इज -√8। तो -√8 का आंसर कैलकुलेटर में करेंगे तो आएगा -2.828। अब इसका हमें सिंपल नंबर लाइन बनाना है। दिस इज नंबर लाइन 0 1 2 3 -1 -2 -3, क्योंकि आंसर हमारा 2.8 आ रहा है तो 3 से ज्यादा आगे जाएगा नहीं, तो आगे ज्यादा नंबर लिखने का कोई फायदा भी नहीं है। तो -2.8 आ रहा है, तो माइनस में आ रहा आंसर, याद रखना। तो -2 यहाँ पे, -3 यहाँ पे। 2.8 मीन 2 -2 और -3 के मिड में होगा कहीं पे। 0.8 का मतलब 8 मिड 8 सब डिवीजन पे होगा, मीन यहाँ पे आएंगे तो 0.25 होगा, और 25 से भी थोड़ा आगे यहाँ पे -2.8 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इस वाले हिसाब से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, इस तरह पीछे की तरफ आएंगे तो ऐसे चलेगा, सही। इसी √8 का आंसर आया 2.825। 2.8 देखें यहाँ पे भी 8 आया, इन दोनों आंसर में क्या फर्क है, ये नेगेटिव का है तो इस तरफ बने, ये पॉजिटिव का है तो इस तरफ बनेगा। 2.8 मीन 2 और 3 के मिड में होगा, कहां पर होगा, 8 पार्ट पे होगा, 8 पार्ट पे, यहाँ पे 8 पार्ट पे, सही। तो यहाँ पे आएंगे 2.8। ऐसे ही पार्ट 6 जो है वो है -4 1/2। यहाँ देख लें -4 1/2, 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 9 डिवाइडेड बाय 2, माइनस का है तो आंसर माइनस का आएगा -4.5। तो इसका आंसर हम पहले एक दफा बना चुके हैं पॉजिटिव में, अब ये नेगेटिव में है। 4.5 है तो नंबर लाइन थोड़ी बड़ी बनेगी, 5 तक बना देंगे। 4 और 5 के बिटवीन में है -4 टू -5, इसके बिटवीन में -4.5 होगा। कहाँ पे 4.5 मीन मतलब मिड में, -4 और -5 के बिल्कुल बीच में, यहाँ पे आंसर आएगा -4. डॉट बना देंगे आप, जो है ना फील्ड सर्कल बना देंगे। सो ये हो गया पार्ट 6 का। अब हम पार्ट 7 और 8 को भी सॉल्व करते हैं। क्योंकि सो पार्ट 7 1/3 कैलकुलेट करेंगे, 1/3 को तो 0.33 आंसर आएगा, और ये नंबर लाइन बन गई। 0.33 पॉजिटिव में मीन 0 से 1 के बीच में होगा, और 3 आ रहे हैं तो मीन पार्ट 3 मतलब 0 से 1 के बीच में, कहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमने फील्ड सर्कल बना दिया और आंसर लिख दिया ऊपर 1/3। ऐसे ही लास्ट पार्ट -7/8, आंसर -0.875। माइनस में आ रहा है तो मीन 0 से 1 के बीच में होगा 0.8, यहाँ पे डॉट बना दिया और 7/8 आंसर लिख दिया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। साथ साथ कॉपी करें, आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे, साथ साथ लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स में आपकी अच्छी होगी। मैथ्स में गधा पहलवान होता है, जीनियस नहीं। जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। सिंपल इज दैट। सो क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज दैट। यानी कि प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करो जो ये बताए, मतलब इस प्रॉपर्टी का नाम बताओ। ये जो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इक्वेशन? तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। व्हाई? बिकॉज 1 मल्टीप्लाई और इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी 1 y से मल्टीप्लाई हो गया y बन गया, 1 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 ही बनेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे आपने नाम लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम लिख लिया जी। सेकेंड इज 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से और बन रहा है 1। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? देखिए यहाँ पे 0.2 और 5। 0.2 मतलब क्या? 0.2 मतलब 1/5। 1/5 आप कैलकुलेटर में चेक करें, 0.2 आंसर आएगा। तो 0.2 कहो या 1/5 कहो, एक ही बात है। इट मीन ये जो इक्वेशन हमें गिवन है 1/5 और 5 की इक्वेशन गिवन है जिसका आंसर 1 आ रहा है, 5 से 5 कट के 1 बन रहा है। सही। तो यहाँ पे 1/5 5 का क्या है? इनवर्स है। कौन से इनवर्स है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दैट्स व्हाई इस इक्वेशन की प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप चाहें तो सिर्फ इनवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे एडिटिव इनवर्स भी आएगा, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दिया यहाँ पे। ओके, पार्ट 3 इज x + 2 + y = y + x + 2। मीन अगर फॉर एग्जांपल आप इसको मान लें, ये जो पूरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर ये a की वैल्यू है और ब्रैकेट के उस तरफ ये b है, तो मीन ये हो गया a + b, जहां पे a बराबर x + 2 के और b बराबर है y के। और यहाँ पे क्या हो गया? y क्या था? b था, b, और ये वैल्यू क्या है? x + 2 क्या है? a है। तो ये सिचुएशन बन रही है a + b बराबर है b + a के। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। ओके, पार्ट 4 इज दिस इज अगेन इनवर्स। देखें, -3b से +3b कैंसिल हो गया, 0 आएगा। तो +3b -3 का इनवर्स है, अपोजिट है। तो ये इनवर्स है बट एडिटिव इनवर्स है। सही, जैसे यहाँ पे ये इनवर्स था मल्टीप्लिकेटिव, ये इनवर्स है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। पार्ट 5 देखिए यहाँ पे x + 5 ब्रैकेट -1 बराबर है x प्लस ब्रैकेट में 5 - 1। अब अच्छा देखिए, यहाँ पे हम a और b नाम नहीं दे सकते, बिकॉज यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वो x + 5 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 5 - 1 है, दोनों डिफरेंट है। इसीलिए मैं इसको अगर a कहूंगा तो इसको मैं a नहीं कह सकता, b कहना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इस वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव, जहां पे पहले 2 टर्म के साथ ब्रैकेट है और उसके बाद लास्ट वाले 2 टर्म्स के साथ ब्रैकेट है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां पे देखेंगे अगेन 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 6 माइनस माइनस प्लस 3y। इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये पार्ट 6 ही थे, सारे पार्ट सोल्व हो गए। आराम से कॉपी पेंसिल निकाल करके इसको कॉपी करें, साथ साथ लिखते रहें, तो इसमें आगे का ही फायदा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। इन पार्ट्स को भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, बट पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या डिफरेंट है देखें, x इज लेस देन 0। यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन के साइन आए हुए हैं, तो इन साइन को समझ करके आपने काम करना है। पार्ट 1 है x इज लेस देन 0। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो x है ये 0 से लेस है, ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है। जहां पे मुंह बंद होगा वो वाली साइड लेस है, और जहां पे मुंह ओपन है ऐसे वो वाली साइड ग्रेटर है। मतलब ये साइड ग्रेटर है और ये साइड लेस है, कम है। इट मीन x ये जहां पे मुंह बंद है ये वाली साइड में इस तरफ है, आपके राइट हैंड साइड की तरफ, तो x इज लेस, और ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है ये ग्रेटर है, क्योंकि इस तरफ ओपन है माउथ से। सही है। सो
x इज लेस देन 0। अब 0 से छोटा तो है, लेकिन कितना छोटा ये नहीं बताया, बस बोले 0 से छोटा है। तो नंबर लाइन पे 0 से छोटा क्या होता है, -1, -2, -3, ये सब 0 से छोटे नंबर हैं। तो फर्स्ट इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं और इसको पढ़ते हैं x इज लेस देन 0। सही, अगर x यहाँ होता और 0 यहाँ होता तो हम लिखते x इज ग्रेटर देन 0, लेकिन अभी ये लेस देन है। पार्ट 1 के लिए सॉल्यूशन करेंगे, नंबर लाइन बनानी है, सो दिस इज नंबर लाइन। सिंपली नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है, मिड पे 0 रखते हैं, 1 2 3 और ये ऐसे चलते रहेंगे कंटिन्यूसली, 4 5 6 ऐसे ही, -1 -2 -3 और ये भी सिर्फ चलते हुए -4 -5 इंफिनिटी तक। एरो का मतलब ये कंटिन्यू है नंबर लाइन। ओके, नाउ x जो वो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटी वैल्यू कौन सी है, -1, और -1 से भी छोटा क्या है, -2, -2 से भी छोटा क्या है, -3। 0 से इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जितना आप आगे जाएंगे नंबर बड़ा होते जाएगा, और 0 से इस तरफ जितना आप इस तरफ आते जाएंगे नंबर छोटा होता जाएगा। इट मीन -2 -1 से छोटा है, बड़ा नहीं है। -2 -1 से छोटा है, 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है। अब ये कह रहे हैं x जो है वो 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है, कितना छोटा है ये नहीं बताया, तो यहाँ पे हम जो है फुल सर्कल और एम्प्टी सर्कल को यूज करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि 0 से छोटा है, तो ये नहीं बताया 0 से कितना छोटा। अब ये जो x का जो सेट है, ये 0 पे हम ऐसे एम्प्टी सर्कल बनाएंगे, क्योंकि 0 सेट में इंक्लूड नहीं है, 0 से छोटा है, 0 इंक्लूड नहीं है, इसलिए एम्प्टी सर्कल बनाएंगे। 0 से छोटा है, 0 नहीं है, इसलिए एम्प्टी सर्कल बनाया। अब 0 से कितना छोटा है ये नहीं बताया, तो ये पूरी लाइन को आप डार्क करेंगे पूरा एंड तक। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा डार्क पोर्शन हो जाएगा, आप कॉपी में भी पेन से करें तो इसको डार्क करेंगे। तो ये डायग्राम बन गई, नंबर लाइन बन गया भाई पार्ट 1 की। अब हम पार्ट 2 के लिए नंबर लाइन बनाएंगे। पार्ट 2 देखिए, दो चीजें लिखी हुई है। जो x है -3 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि x की तरफ माउथ ओपन है, तो x इस वाले नंबर से -3 से x बड़ा है, जबकि प्लस वाले 3 से x छोटा है, क्योंकि इस वाले 3 से देखो तो यहाँ पे माउथ क्लोज्ड है, बंद है, तो x +3 से छोटा है और -3 से बड़ा है। अब -3 ये रहा और +3 ये रहा, तो इसकी डायग्राम देखें कैसे बनेगी। -1 -2 -3, तो कह रहे हैं भाई x जो है -3 से बड़ा है और +3 से छोटा है। मीन -3 से बड़ा है, +3 से छोटा है। -3 +3 इंक्लूड नहीं है, इनसे बड़ा और इनसे छोटा है, तो एम्प्टी सर्कल बनाएंगे -3 पे भी और +3 पे भी, और इस पूरे साइड को डार्क कर देंगे। इससे बड़ा इससे छोटा है, तो ये ऐसे डार्क हो जाएगी लाइन, पेंसिल से आप इसे डार्क कर देना। सो दिस इज द डायग्राम फॉर पार्ट 2। अब पार्ट 3 की डायग्राम बनाते हैं। पार्ट 3 में क्या है, कह रहे हैं x जो है -8 से बड़ा है, -8 से बड़ा है, और ये जो नीचे लगा हुआ है ना लाइन, इक्वल टू, मतलब -8 से बड़ा और -8 के बराबर, -8 से बड़ा है और -8 तक है, मतलब -8 के बराबर है। क्या कैसे डायग्राम बनेगी देख लें इसको। ओके, अच्छा देखिए, थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बना देते क्योंकि -8 पे जा रहा है। तो क्या करेंगे, अब हमें ये करना है कि थोड़े छोटे से डिवीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि 8 तक जाना है, -8 तक जाना है, तो इतने बड़े बड़े डिवीजन लिए तो 8 तक नहीं जा पाएंगे। -1 -2 -3 -4, आप तो स्केल से बनाएंगे 1 इंच के अकॉर्डिंग, स्केल से बिल्कुल 6 लाइन बनाएंगे। मैं यहाँ पे समझाने के लिए बोर्ड में इसे बना रहा हूँ। -5 -6 -7 -8। इसी तरह पॉजिटिव में भी 1 2 8 तक कर देना, 3 4 5 6 7 8, और ये कंटिन्यू। अब कह रहे हैं x जो है वो -8 से बड़ा और बराबर है, मतलब -8 से बड़ा और बराबर है। अब -8 से बड़ा मतलब क्या, इस तरफ नहीं, बड़ा मतलब 7 -7 -8 से बड़ा है, -6 -8 से बड़ा है, -5 -8 से बड़ा है, ये सब -8 से बड़े हैं, 1 2 3 ये सब -8 से बड़े हैं। अब कितना बड़ा ये नहीं पता, बस बड़ा है कह रहे हैं, तो -8 भी इंक्लूड है, -8 बराबर है। अगर ये साइन नहीं होता तब मैं यहाँ एम्प्टी सर्कल लगाता, लेकिन अभी यहाँ पे ये साइन है, मतलब -8 भी इंक्लूड है, तो हम कौन सा सर्कल लगाएंगे, ये फील्ड सर्कल लगाएंगे जब इंक्लूड होगा, तो फील्ड सर्कल बनाएंगे और यहां से पूरा डार्क कर देंगे, इसे डार्क कर दे इसको, पूरी लाइन को, ठीक है।
ओके, आई होप आपको समझ आ रही है। ये क्वेश्चन भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब बाकी ये जो पार्ट्स है 3 पार्ट्स के मैं डायग्राम बनाता हूँ, अभी आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। इन पार्ट्स की मैं डायग्राम इसको रब करके बनाता हूँ। तो दिस इज पार्ट 6, x जो है वो 0 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 0। अब 0 ये है, 0 से बड़ा है, 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से बड़ा है कह रहे हैं। तो 0 पे हम एम्प्टी सर्कल बनाएंगे, अगर 0 इंक्लूड होता तो फील्ड सर्कल बनाता है। अभी 0 से बड़ा है, 0 इंक्लूड नहीं, एम्प्टी सर्कल बना दिया और एक पूरी लाइन को हम डार्क कर देंगे। बड़ा कितना बड़ा ये नहीं पता, कहां तक बस बड़ा है तो पूरी लाइन चली जाएगी। ऐसे ही पार्ट 5 में कह रहे हैं x जो है -3 से छोटा है, लेस देन, x इज लेस देन -3, -3 से छोटा कह रहे हैं, याद रखना। -3 से अगर बड़ा कहते हैं तो -2 -1 आता, -3 से छोटा है मतलब -4 -5 और ये ऐसी कंटिन्यू चलते रहेगा। अब -3 से छोटा है कह रहे हैं, -3 को बताया तो है लेकिन -3 से छोटे का कह रहे हैं, -3 को इंक्लूड नहीं करें, -3 से छोटे नंबर है तो -3 पे एम्प्टी सर्कल बनेगा और इससे पीछे की तरफ ऐसे आप डार्क लाइन बनाओगे। -3 से छोटे क्या है, -4 होता है, -5 होता है, कंटिन्यूसली -6 -7 ऐसे चलते रहेगा। पार्ट 6 लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं x जो है -4 से बड़ा है, क्योंकि इसकी तरफ ओपन माउथ है, x बड़ा है -4 से और x छोटा भी है -4 से, सॉरी +4 से और बराबर भी, नीचे बराबर भी है, मतलब ये पॉजिटिव का जो 4 है ये इंक्लूड है, तो यहाँ पे डार्क सर्कल बनेगा और ये माइनस का 4 इंक्लूड नहीं है, कह रहे -4 से बड़ा है x, तो यहाँ पे एम्प्टी सर्कल बनेगा। -4 से बड़ा है कह रहे, -4 बराबर है नहीं कह रहे, -4 से बड़ा है तो यहाँ एम्प्टी सर्कल। -4 से बड़ा, -4 से बड़ा मतलब क्या, -3 -2 -1, ये सारी वैल्यूज -4 से बड़ी वैल्यू से, -2 -1 इसको थोड़ा डार्क करेंगे, 0 भी बड़ा है, 1 2 3 4 तक का कह रहे हैं कि 4 से छोटा भी है और बराबर भी, मतलब 4 तक है, 4 तक यहाँ पे। अब 4 तक है, 4 को भी इंक्लूड किया हुआ है तो 4 पे फील्ड सर्कल बना देंगे। सो दिस इज द लाइन डायग्राम, नंबर लाइन डायग्राम फॉर दीज पार्ट्स। आई होप आपको समझ आ गए, कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, जो है प्रैक्टिस से ही आती है। मैंने भी पढ़ के आपको पढ़ाया, ऐसे ही आप भी पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, आप भी किसी को पढ़ा सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन रहेगी इस एक्सरसाइज का, तो उसको सॉल्व करते हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो चाहे तो लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन? Identify the properties of equalities and inequalities of real numbers that justifies the statement। मीन हमें यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज बताना है जो इन स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करे। तो 9x बराबर है 9x के, मीन इक्वल्स हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, वर्ड भी से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए x+2 बराबर है y के एंड y बराबर है 2x - 3 के। मान ले a बराबर है b के, ये b है, y भी है, और b बराबर है c के, तो क्या हो गया, a भी बराबर हो गया c के, ये वैल्यू y के भी बराबर है और y इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, x+2 और 2x - 3 बराबर, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2x+3 बराबर है y के, देन y बराबर है 2x+3 के, तो ये 2x+3 y के बराबर है और यहाँ पे भी 2x+3 y के बराबर है, जस्ट इसको घुमा दिए, बिल्कुल दोनों सेम है, तो हम इसको कहेंगे सिमेट्रिक, बिल्कुल सेम है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए 3 कह रहे छोटा है, लेस देन है, मुंह बंद हो रहा है, यहाँ पे ओपन है तो 4 बड़ा है, 3 छोटा है 4 से, यानी 4 बड़ा है 3 से, सही है, एक ही बात है, कान को कहीं से भी पकड़ो, 4 जो है वो बड़ा है 3 से, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे -3 बड़ा है -4 से, सिंपल, 3 छोटा है 4 से, यहाँ पे 3 बड़ा है 4 से, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सिंपल, आप क्या करो, इस वाले आंसर को अगर माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे तो ये आंसर आएगा, सही, तो इसको हम कहते हैं रिवर्सल, हमने रिवर्स कर दिए, प्लस को माइनस में कर दिया, रिवर्सल प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखें क्या है, 2y + 2w = p एंड p = 50, कह रहे हैं कि p की वैल्यू 50 है, देन 2y + 2y बराबर p की जगह में 50 लगा दिए, क्योंकि p 50 के बराबर है, तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी, सब्स्टिट्यूट की है, सब्स्टिट्यूशन, सही, सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूट किया तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लिख गया। इफ x+4 ग्रेटर देन y + 4 के, अगर x+4 y + 4 से बड़ा है, देन x बड़ा है y से, सिंपल, यहाँ पे क्या हो गया, x और y के साथ
बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, एक्स बड़ा है वाई से, यही चीज है, बस प्लस फोर को ऐड किया है, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए 2 छोटा है 5 से, एंड 5 छोटा है 9 से, 2 5 से छोटा है, 5 9 से छोटा है, तो 2 9 से भी क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि 2 5 से भी छोटा है और 5 9 से छोटा है, तो 2 और 9 छोटे हैं एक दूसरे। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जब ए बी के बराबर हो, बी सी के बराबर हो, तो ए बी सी के बराबर होता है, ट्रांजिटिव। आई होप आपको समझ आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा है जी, ग्रेट। इफ -18 इज लेस देन -16, देन 9 ग्रेटर देन 8। यहां पे भी क्या होगा, अगर -2 से आप इन दोनों को डिवाइड कराओ तो ये बन जाएगा, रिवर्स कर दिया बस साइन को, सही है, और 2 से डिवाइड किया तो इसको भी रिवर्सल कहेंगे, रिवर्सल। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज एंड होती है। रिचर्ड भाई को सलाम है, अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।